नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, मॉडल पेपर नंबर ये 33वां रहने वाला है आर्मी जीडी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टोटल हमने टारगेट किया है कि आपका 15 अप्रैल से पहले पहले पूरे 50 मॉडल पेपर को हम सॉल्व कराएंगे, जो आर्मी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास में रहते हैं आपके जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्मी जीडी के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, अभी से आपको जितना आपको समय देना है दे दीजिए, ठीक है। ये यही समय है आपको यहाँ से आपको सिलेक्शन लेने का, ठीक है। और क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए है जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दिए गए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें ये पीडीएफ वगैरह है वो डाल दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि रामेश्वरम निम्न में से किस राज्य में है। रामेश्वरम निम्न में से किस राज्य में है। तमिलनाडु में है, केरल में है, पुडुचेरी या फिर कर्नाटक में। बताइए इसका आंसर। तो देखिए रामेश्वरम है वो तमिलनाडु में है। पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। कालिदास है, भरत मुनि है, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो इसके जो प्रणेता है वो भरत मुनि है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, बताइए इसका आंसर। तो इसको देखिए लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे उत्तरी कमान का पूछा है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों। तो कहाँ है, उधमपुर में है। कहाँ है, उधमपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। इसमें से कौन सा जोड़ा है जो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है साथियों। तो बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर है वो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोरक्को की राजधानी क्या है। मोरक्को की राजधानी क्या है साथियों। तो मोरक्को की राजधानी है मस्कट है, ओस्ली है, मास्को है या फिर रबात है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी राइट ऑप्शन होगा साथ साथ में आप सभी को कमेंट करते रहना है। मोरक्को की राजधानी साथियों है रबात है। क्या है, रबात है। कौन सी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है, देखिए याद करना ट्रिक बताता हूँ। मोरक्को यानी कि मूर्ख हो, क्या हो जाएगा, मोरक्को से हो जाएगा मूर्ख हो। मूर्खों से क्या करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। मूर्खों से हमेशा बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है। राइटर हैं वो किस देश की समाचार एजेंसी है। यूके की, यूएसए की, जर्मनी की, इजराइल की। तो यूके की है। कहाँ की है, यूके की। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया, बताइए इसका आंसर। तो देखिए 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, कब, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शौर्य सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शौर्य जो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र है। इसके पहले विजेता थे वो कौन थे, तो इसके पहले विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिलायंस कप संबंधित है, किससे संबंधित है रिलायंस कप, बताइए इसका आंसर। रिलायंस कप किससे संबंधित है। टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से। रिलायंस कप का संबंध किस, बताइए किससे है। तो इसका संबंध है क्रिकेट से। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो अंग्रेज वो था विलियम हॉकिंस। कौन था, विलियम हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज था। अगला है कि रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, बताइए। रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। कनाडा में, थाईलैंड में, भारत या फिर मलेशिया में। रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो ये होता है थाईलैंड में। कहाँ होता है, थाईलैंड में। देखिए मैं जैसे प्रश्न पढ़ता हूँ आपको 2 से 4 सेकंड का समय देता हूँ ताकि आप इसका आंसर ढूंढ सको, ठीक है। अब तक सबसे अधिक अवधि तक राष्ट्रपति पर पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर ज्ञानी जेलचंद।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दो बार राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, कितने साल तक रहे थे ये आपको कमेंट करके बताते रहना है। इसरो का मुख्यालय बताइए। इसरो का हाँ, इस मुख्यालय तो भारत में ही है, लेकिन इसरो का पूरा नाम क्या है बताइए। इसका आंसर बहुत अच्छा प्रश्न है। इसरो का पूरा नाम बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम है, आई से हो जाएगा इंडियन, ठीक है, और एस से हो जाएगा स्पेस, आर से हो जाएगा रिसर्च, और ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजय तेंदुलकर किस क्षेत्र से संबंधित थे। विजय तेंदुलकर किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका संबंध था चित्रपट तथा लेखन से। चित्रपट तथा लेखन से था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहने वाले 16 से लेकर 30 तक निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। इसमें से कौन सा है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है बताइए। तो मछली है, क्या है यहाँ पे, मछली हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है। इसमें से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है। खारा पानी, ताजा पानी, पारा या फिर पेट्रोल। सबसे कम घनत्व वाला तरल कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक परमाणु में खाली जगह एक समान होता है। तो क्या समान होता है समस्थानिक परमाणु में, क्या समान होता है। तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं साथियों, परमाणु क्रमांक होते हैं वो समस्थानिक परमाणु में एक समान होते हैं। अगला है कि भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। दो होती हैं, जीरो, एक या फिर तीन होती है। तो एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है और न ही बढ़ सकता है, तो वो परमाणु क्या कहलाता है। ऐसा परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है और न ही बढ़ सकता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एक सक्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सक्रिय। अगला क्वेश्चन, कंपास की सुई हमेशा खाली दिशा की ओर इशारा करती है। तो ये किस दिशा की ओर इशारा करती है बताइए। कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है। तो ये इशारा करती हैं उत्तर की ओर करती हैं साथियों, उत्तर की ओर कंपास की सुई ये हमेशा इशारा करती है। क्लियर है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितने प्रतिशत का होता है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है बताइए इसका आंसर। बिल्कुल 65 से लेके 70% होता है। कितना होता है, 65 से लेके 70% मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। पानी को किसके द्वारा एल्कोहल के पानी के मिश्रण से अलग किया जा सकता है। आपको बताना है कि पानी को एल्कोहल के मिश्रण से इसको अलग किस विधि से किया जा सकता है। निस्तारण विधि से, आसवन विधि से, ऊर्ध्वापन पातन विधि से, वाष्पीकरण से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आसवन से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु के कोशिका द्रव में खाली जगह नहीं पाया जाता है। तो अंडाणु के कोशिका द्रव में क्या नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, अंडाणु के कोशिका द्रव में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है, बाकी राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडे के अंदर निषेचन वाले स्थान को क्या कहते हैं। अंडे के अंदर जो निषेचन वाले स्थान होता है उनको क्या कहते हैं। परागनलिका, वर्तिकाग्र, परागकोश या फिर भ्रूणकोश। बताइए इसका आंसर। तो इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था किसके द्वारा, बोवेरी और सटन के द्वारा। बोवेरी और सटन। ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है कि एक्स किरण मशीन द्वारा उत्सर्जित विकिरण है। तो एक्स किरण है मशीन द्वारा उत्सर्जित विकिरण है, पराबैंगनी एक्स किरण है, और या फिर सूक्ष्म किरणें। ऑप्शंस बी एक्स किरणें। ऑप्शन सी हो जाएगा बी एक्स किरणें मशीन द्वारा उत्सर्जित विकिरण है होता है वो एक्स किरणें होता है। अगला कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इसमें से कौन सी फसल है वो रेशेदार फसल नहीं है। कपास है, भांग है, मटर या फिर जूट है। बताइए रेशेदार फसल कौन सी नहीं है इसमें से। तो इसमें से जो नहीं है वो है भांग। भांग है वो रेशेदार फसल नहीं है। बाकी कपास है, मटर है, जूट है, ये क्या है रेशेदार फसल है। और ऑप्शन बी वाला यानी कि भांग है नहीं है।
घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वो क्या खाता है, तो घोड़ा शाकाहारी होता है तो घोड़ा क्या खाता है, दूसरे जानवर को, पौधे को, मांस को या फिर कीड़ा मकोड़ों को। तो घोड़ा क्या खाता है, सभी को पता होना चाहिए, घोड़ा पौधा खाएगा, घास खाएगा, ठीक है। अगला है कि डर्मेटोलॉजी से संबंधित हैं, क्या है, कीटाणु, कोशिकाएं, त्वचा या फिर आंधे। ये क्या है, आंधे, हाँ। डर्मेटोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है, तो त्वचा से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन। तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। पूरे 50 मॉडल पेपर की सीरीज आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी तो उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसका, ठीक है, प्ले लिस्ट से जाकर आप हम इसको देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।